अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से VLC मीडिया प्लेयर, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मीडिया प्लेयर है, इसके जो है वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा जिनकी मदद से आप फिर इसको जो है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। स्टार्टिंग हम करते हैं, हम फर्स्ट कर लें प्ले लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं। प्ले लिस्ट के डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, लेकिन सबसे आसान जो तरीक़ेकार है हमारे पास वो ये है कि आप VLC मीडिया प्लेयर को इस तरह ओपन कर लें। सिंपली जैसे आप क्लिक करके ओपन कर लें, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करें, यहाँ से कुछ जो मीडियाज़ हैं, यानी जो वीडियोज़ हैं आपकी, उनको सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ वीडियोज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आप इनको सिलेक्ट करने के बाद जस्ट वहाँ पे जो है वो आप ड्रॉप कर दें। ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो आप यहाँ सिलेक्ट करने के बाद जो है इन्हें यहाँ पे इस तरह से जस्ट ड्रॉप कर दें, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो लिस्ट बन गई है, ये आपकी प्ले लिस्ट बन गई है। तो आप इस प्ले लिस्ट को अब जो है वो प्ले कर सकते हैं, यानी आप इसे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है वो मूव भी कर सकते हैं। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं, कोई एक वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से आसानी से इसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, हम एक वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली की जो है हमारे पास वो ये कि अगर आपके पास जो वीडियो चल रही है इसमें जो वॉल्यूम है, अगर आप उसे जो है म्यूट करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट M प्रेस कर दें, तो उससे क्या होगा कि आपका वॉल्यूम जो है वो म्यूट हो जाएगा और इसके बाद जो है आपको वॉल्यूम जो है वो सुनाई नहीं देगा। इसके बाद जो है जब आपकी वीडियो प्ले हो रही हो तो आप इसको जो है वो स्पेस बार की मदद से जो है वो प्ले और पॉज कर सकते हैं। यानी जैसे ही मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो ये पॉज होगी, दोबारा जो है प्रेस करूंगा स्पेस बार जो है तो ये प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको जो है प्ले एंड पॉज जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप जो है जिस तरह अभी फुल स्क्रीन मोड में नहीं है, हम जो जैसे ही हम F प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। तो फुल स्क्रीन मोड के अंदर जो है आप F प्रेस करते हुए आ सकते हैं, और अगर आपने वापस ओरिजिनल मोड में आना हो जिस मोड में आप थे तो दोबारा F प्रेस करेंगे तो उसी मोड में वापस आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास एस्पेक्ट रेशो होती है कि आपकी ये जो वीडियो जिस तरह यहाँ पे साइड पे जो है हमें कटिंग में नज़र आ रही है, अगर आप इसको जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं इसी मोड में रहते हुए, इसके एस्पेक्ट रेशो जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तब आप A प्रेस करते हुए जो है इसके एस्पेक्ट रेशो जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो अब उसने वीडियो को जो है वो इस तरह से एडजस्ट कर दिया 1/1 के अंदर जो है। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के रेशोज हैं, आप इन सबको जो है A प्रेस करते हुए जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास हो ये आ जाएगी। तो इस तरह से आप A प्रेस करते हुए जो है वो डिफरेंट किस्म की रेशोज़ के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है इसके जूम इन जो है, जूम इन ऑप्शन जो है वो जूम इन और जूम आउट जो ऑप्शन है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो सिंपल हमारे पास जो की है वो Z है। यानी आप Z की को प्रेस करते हुए जो है इसमें जूम इन जो है वो कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल जूम है, और बाकी सारे जूम जो है आपके वो Z प्रेस करते हुए आप इसको जो है वो मूव कर सकते हैं। जूम के अंदर जूम इन और जूम आउट जो है वो सिर्फ Z के की से जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो ऑप्शन जिस तरह हमने बात की थी कि M को प्रेस करते हुए आप अपनी ऑडियो को जो है वो म्यूट कर सकते हैं, वीडियो आपकी चलती रहेगी, और वीडियो को प्ले और पॉज करने के लिए आप स्पेस बार की जो प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब जो है फर्स्ट कर लें, यहाँ पे हमने टाइमिंग देखनी होती है कि हमारे पास कहाँ पे ये पहुँचा हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरह से हमें टाइम नज़र आ रहा होता है, तो आप T प्रेस अगर कर दें तो वो टाइम आपको यहाँ पे जो है ऊपर भी शो करवा देता है, यानी आपकी टोटल टाइम कितना है और आपका ये जो टाइम है बाकी जो वीडियो चल गई हुई है वो कितने टाइम की चल गई हुई है, तो ये टाइम आपको वो ऊपर भी शो करवा देता है। इसके अलावा जो है हमारे पास अगर आपके कीबोर्ड के अंदर, यानी लैपटॉप के कीबोर्ड के अंदर या आपका जो दूसरा डेस्कटॉप का कीबोर्ड है उसके अंदर जो प्लस माइनस का साइन अलग से है, तो आप उससे मैनेज कर सकते हैं। और आमतौर पे जो हमारे पास स्मॉल लैपटॉप्स होते हैं, मिसाल के तौर पे जो शॉर्ट होते हैं कीबोर्ड, जिनका न्यूमेरिक पैड अलग से नहीं होता, तो उनमें जो आपका प्लस साइन है वो आपके जो है वो कीबोर्ड के अंदर ही होता है। तो आप उसको जो है एक्टिवेट करते हुए जो है प्लस या माइनस कर दें, तो उससे आपकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होती है। अगर आप यहाँ पे देखें अभी ये स्पीड कम ज़्यादा जो है वो आपकी हो रही है, यानी यहाँ पे स्पीड बढ़ गई है, यहाँ पे आपकी स्पीड कम हो जाती है। यानी अगर आप 1 से भी कम करना चाहें तो आप ये प्लस और माइनस की मदद से जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट की जो है वो ये है कि अगर आपने नेक्स्ट ट्रैक पे जाना है तो आप जस्ट M प्रेस कर दें, और अगर आपने प्रीवियस ट्रैक पे आना है तो आप जस्ट P जो है वो प्रेस कर दें। तो उससे क्या होगा, आप ये जो हमने ट्रैक्स ऐड किए हुए थे, ये जो वीडियोस हमने ऐड की हुई थी, आप उनके दरमियान में आगे पीछे जो है वो मूव कर सकते हैं। स्टॉप से आप इन सबको जो है वो स्टॉप कर सकते हैं, और आप यहाँ पे जो है वो अपनी प्लेलिस्ट के अंदर आ जाएंगे। यानी S जो है प्रेस करते हुए आप इन्हें स्टॉप कर सकते हैं। दोबारा हम यहाँ से प्ले कर लेते हैं, और अगर आप जो है ये कंट्रोल पैनल जो हमें नज़र आ रहा है, इसे जो है आप हाइड और अनहाइड करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल H की मदद से जो है आप इसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे ये आपका हाइड हो गया है, और कंट्रोल H दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आपका अनहाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेन कुछ कीज़ थी। इसके अलावा जो हमारे पास है वो प्लेबैक की ऑप्शन जो हैं उनके के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेबैक की ऑप्शन हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त है।
उनमें सबसे पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि आप ऑडियो और वीडियो के इफेक्ट्स जो हैं उन्हें किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल ई जब प्रेस करते हैं आप जो है, तो आपके पास ये जो है कुछ इफेक्ट्स हैं, इनमें ऑडियो इफेक्ट्स हैं कि अगर आपने वॉल्यूम के कुछ हिसाब से जो है उन्हें एडजस्ट करना है, यानी यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन होती हैं। आपने फुल बेस जो है वो सिलेक्ट करना है, डांस सेलेक्ट करना है, क्लब सेलेक्ट करना है, क्लासिकल सेलेक्ट करना है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपकी जो है ना ये वॉल्यूम ऑडियो वॉल्यूम जो आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप जो है वीडियो इफेक्ट्स हमारे पास हैं, अगर आप इनको एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इनके डिफरेंट किस्म के एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो प्लेबैक से रेलिवेंट ही है, और प्लेबैक से जो रेलिवेंट हमारे पास ऑप्शन है उनमें सबसे पहले ये कि आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस तरह से जा सकते हैं वीडियो के अंदर जो है। तो उसके लिए तरीकेकार ये है कि अगर आपने कुछ 10 सेकंड के लिए आगे पीछे मूव करना है तो आप Alt प्लस जो है जो हमारे पास राइट एरो की है उसे प्रेस करेंगे तो आप 10 सेकंड जो है वो आगे मूव कर देंगे। अगर आप देखें तो ऊपर आपको टाइम नजर आ रहा है, तो वहां पे हम 10-10 सेकंड जो है आगे मूव कर रहे हैं। अगर आप जो है वो लेफ्ट एरो की जो है उसे प्रेस करना शुरू कर देंगे तो आप 10-10 सेकंड जो है वो पीछे मूव करते जाएंगे। लेकिन अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड जाना है, यानी 1 मिनट आगे जाना है, तो फिर आप कंट्रोल की प्रेस कर लें और राइट एरो की जो है उसे प्रेस करते जाएं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखें तो आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इस तरह से आप आगे मूव कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप जो है अपने वॉल्यूम को जो है वो कम ज़रा करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो कंट्रोल की प्रेस करते हुए अप की को प्रेस करेंगे, यानी अप एरो को प्रेस करेंगे, और इस तरह कंट्रोल की प्रेस करते हुए डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो आपका वॉल्यूम अप और जो है वो लो हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ जो है बेसिक से फंक्शंस थे, हमारे पास बेसिक से शॉर्टकट कीज़ थी जिनकी मदद से आप इसे फिर जो है वो काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।